Hello students, good morning. How are you? So, I think you all are doing well. So, today I am going to start a new topic, conjunction. Conjunction means joining words. आज मैं आपको बताऊंगी कि कंजक्शन क्या होती है. Conjunction are words that connect or join sentences together. जो कंजक्शन होते हैं वो वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं या कनेक्ट करते हैं. इनको जो कंजक्शन होती है हम उनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं. सपोज करो आपको कोई दो सेंटेंस आपस में ज्वाइन करने हैं, ठीक है, तो आपको किन वर्ड्स की हेल्प लोगे आप, मतलब किन वर्ड को आप ऐड करोगे कि जो आपके दो सेंटेंस हैं वो एक कॉम्बिनेशन लगे, यानी कि आपस में रिलेट करते हुए लगे. तो वो जो वर्ड है जो आप उसको ऐड ऑन करते हो, तो वो जो वर्ड है वो कंजक्शन वर्ड्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? कंजक्शन. यानी कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो आपके टू वर्ड्स को या टू सेंटेंसेस को, फ्रेजेस, क्लॉज जो भी होते हैं उनको आपस में ज्वाइंट करते हैं या रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ. तो कंजक्शन क्या वर्ड है? ज्वाइनिंग वर्ड. सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में आप कंजक्शन को कहेंगे ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कि आपस में रिलेट करना या उनको आपस में जोड़ना. तो अकॉर्डिंग ऑफ योर सेकंड क्लास हम कुछ फ्यू वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे एंड, बट, और, सो, बिकॉज. तो मैं आपको ये 4 to 5 वर्ड्स बताऊंगी जो आपको बताएंगे कि कैसे आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे और अपने सेंटेंस में अप्लाई करेंगे. वैसे कंजक्शन के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, पर अकॉर्डिंग योर सिलेबस और योर क्लास हम इन 4 to 5 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे कि इनका क्या क्या यूज है. सो आई वेंट टू द मार्केट. मैं मार्केट गया था. आई बॉट 2 पेंसिल. मैंने 2 पेंसिल्स खरीदी थी. अब ये दो सेंटेंस है जो आई से रिलेट हो रहे, ठीक है. अब हमें इन दो सेंटेंस को क्या करना है? ज्वाइन करना है, ठीक है. अब हमें वो वर्ड देखना है जो इसकी जगह सूटेबल हो. अब जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो वर्ड है आपके सिलेबस में उनके मीनिंग क्या होते हैं, पर पहले आप देखिए कि आप ज्वाइन कैसे करते हैं. आई वेंट टू द मार्केट. आप क्या किया आपने? एंड बॉट 2 पेंसिल. मैं मार्केट गया था और मैंने 2 पेंसिल्स खरीदी. मैं मार्केट गया था और 2 पेंसिल्स खरीदी, ठीक है. तो आपने ये 2 सेंटेंस जो अलग अलग थे, सेपरेट थे, उनको क्या करते हैं? कंबाइन. आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट 2 पेंसिल, ठीक है. ऐसे ही यानी कि यहाँ पे हो गया कि और, एंड का मतलब हो गया और. अब सेकंड सेंटेंस है द टॉर्टोइज वाज स्लो. द टॉर्टोइज वाज स्टडी. 2 सेंटेंस है, टॉर्टोइज के बारे में आ रहे हैं कि द टॉर्टोइज वाज स्लो एंड द टॉर्टोइज वाज स्टडी, ठीक है. अब इन 2 सेंटेंसेस को हमने क्या करना है कि इनको कंबाइन करना है. तो द टॉर्टोइज वाज स्लो. अब यहाँ पर वर्ड आएगा बट. अब ये एंड, वहां पे एंड क्यों आया, यहाँ पे बट क्यों आया, ये आपने समझना है. अब ये क्यों आया, वाई, ये क्यों समझना है. अब ये आपको मीनिंग समझना है कि ये हमने जो वर्ड अलग अलग अप्लाई करे हैं ये क्यों करे हैं, यानी कि ये रीज़न होता है अलग अलग वर्ड्स का अप्लाई करने का. तो अब आपने ये समझना है कि हमने ये क्यों किए और जो आपके कंजक्शन वर्ड्स हैं इनके अलग अलग मीनिंग क्या होते हैं. द वेरी फर्स्ट वर्ड इन कंजक्शन एंड. ये वर्ड आप सुनते हैं. आप एंड कहाँ यूज करते हैं?
टू ज्वाइन टू वर्ड फ्रेजेस और सेंटेंसेस। जब आपने टू या टू से ज़्यादा जो भी वर्ड्स होते हैं उनको आपस में जोड़ना होता है, तब आप एंड का यूज़ करते हैं। राम इज गोइंग, श्याम इज गोइंग, या राम इज गोइंग टू मार्केट, श्याम इज गोइंग टू मार्केट। तो आपने क्या किया, राम भी जा रहा है मार्केट और श्याम भी जा रहा है मार्केट, तो वहां पे आपने यूज किया एंड। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, तो राम भी जा रहा है मार्केट और श्याम भी जा रहा है, तो दोनों ही जा रहे हैं ना, तो वहां पे हमने वर्ड यूज किया एंड। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। जहाँ पे सिंपल वे में जब सेंटेंस को हमें ऐड करना होता है तब हम यूज करेंगे एंड। टू ज्वाइन टू वर्ड फ्रेज और सेंटेंसेस वी यूज एंड। सेकंड वर्ड बट। बट इसको एंड को हिंदी में कहते हैं और। जब आप अपनी मदर लैंग्वेज यानी कि हिंदी बोलते तो आप बोलते ना, मैं और मम्मी खाना खा रहे हैं, तो और जहाँ पे आ गया तो वहाँ पे एंड आप यूज करोगे। बट, किंतु, टू लिंक वर्ड और सेंटेंसेस दैट आर अपोजिट टू ईच अदर। जब आपकी बात में वर्ड आ जाते हैं किंतु, तो वहां पर यानी कि अपोजिट हो जाता है रिलेशन, तो वहां पर आप यूज करते हो वर्ड बट। उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की पर वो पास नहीं हो पाया, तो वहां पे आपने क्या यूज किया, बट। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वहां पर आपने यूज करना है बट। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि द टॉर्टोइज वाज स्लो बट स्टेडी। ऐसे ही शी रेन फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ी, बट शी मिस्ड द स्कूल बस, पर उसने अपनी स्कूल बस छोड़ दी। ठीक है, ऐसे जो वर्ड जहां पर आपका अपोजिट रिलेशन शो होता है वहां पर वो वर्ड होता है यूज बट। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे, सेंटेंसेस रीड आउट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने बट कहाँ यूज करना है, यानी कि जहां पर आपके दो सेंटेंस आपस में अपोजिट हो। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उसमें आप यूज करोगे बट। फिर है आपका थर्ड वर्ड और का आप यूज जब करते हो जब आपके पास कोई चीज के दो सजेशन होते हैं। टू सजेस्ट एन ऑप्शन बिटवीन टू चॉइसेस, आपके पास टू चॉइसेस हैं और उसमें से आपको एक चीज लेनी है। ठीक है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो हम आपको क्या करते हैं कि आपने ग्रामर में करें पुट ए और एन। ठीक है, जैसे आपको आर्टिकल दिए तो क्या करते हैं हम, पुट ए और एन, या तो ए भरो या एन भरो, यानी कि दो चॉइस दे दी आपको, उन दो चॉइस में से आपको एक लिखना है। तो आपके पास जब एक चॉइस आ जाती है कि एक करना है तो वहां पर आप वर्ड यूज करते हो और। विल यू टेक टी और कॉफी, तुम चाय लोगे या कॉफी लोगे। ठीक है, तो जहां पे टू चॉइसेस आ गई वहां पे आप वर्ड यूज करोगे और। मम्मा पूछती है ना, आलू का पराठा खाना है या मूली का खाना है, या या और। आलू का पराठा या मूली का पराठा, दो पराठे, उस पे दो चॉइस है आपको, उनमें से आपको एक को लेना है। जब आपने एक चॉइस करनी है टू ऑप्शन में से तो आप वर्ड यूज करोगे और। टू सजेस्ट एन ऑप्शन बिटवीन टू चॉइसेस। तो एंड, बट और ये थ्री वर्ड्स हो गए आपके जो आपके कंजक्शन वर्ड्स हैं। अब आपका है बिकॉज एंड सो। बिकॉज टू गिव अ रीजन फॉर डूइंग एंड सेइंग समथिंग। बिकॉज का मीनिंग है क्योंकि।
अब बिकॉज हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें कोई रीज़न देना होता है किसी बात के लिए, कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे, या कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जैसे तनु कुड नॉट ड्रिंक द टी। जो तनु है वो जो टी है वो ड्रिंक नहीं कर पा रही है। इट वॉज हॉट। तो क्यों नहीं कर पा रही है? बिकॉज इट वॉज हॉट। तनु टी को ड्रिंक नहीं कर पा रही, चाय नहीं पी पा रही है, क्योंकि वो क्या है, वो हॉट है। इट वॉज हॉट बिकॉज इट वॉज हॉट। तो बिकॉज हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें कहीं पर किसी चीज़ का रीज़न देना होता है। क्योंकि हम अपने क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, तो ऐसा ऐसा हुआ बिकॉज, फिर हम अपना आंसर, तो वहाँ पे हम रीज़न देते हैं कि वो काम ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो जहाँ पर हमारी लैंग्वेज में क्योंकि या रीज़न बताना होता है तो हम बिकॉज वर्ड यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। अब आपके सिलेबस में है सो। तो सो हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन देना पड़ता है फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मतलब इसलिए, सो इसलिए। एक सेंटेंस है, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, हम जा रहे हैं पिकनिक। मम्मा हैज मेड सम चीज सैंडविच। सो इसलिए, मतलब हम पिकनिक जा रहे हैं इसलिए, या तो मम्मा ने क्या बनाए हैं, चीज सैंडविच। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हम पिकनिक जा रहे हैं इसलिए, तो मम्मा ने क्या बनाया है, चीज सैंडविच। तो ये 5 वर्ड्स हैं, एंड, बट, और, बिकॉज एंड सो। ये कंजक्शन वर्ड्स हैं, आपको इनको अच्छे समझना है और फिर अपनी एक्सरसाइज में इनको अप्लाई करना है। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ और उनके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि इनको कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। मोना हैज अ पेन, सोना हैज अ पेन। मोना के पास एक पेन है, सोना के पास पेन है। अब दोनों के पास पेन है, क्या करेंगे हम, वर्ड यूज होगा एंड। मोना एंड सोना, अब हैज की जगह यहां हो जाएगा हैव पेन्स। दोनों के पास पेन है, तो कॉटन इज वाइट, कॉटन इज सॉफ्ट। कॉटन इज वाइट एंड सॉफ्ट। तो आपने देखा जो 2 सेंटेंसेस है हमने उनको कैसे वन में ज्वाइन किया है एंड लगा के। तो ऐसे ही एक्सरसाइज आपको यूज करनी है, वहां पर देखना है कि आपको एंड लगाना है, बट लगाना है, और लगाना है, सो लगाना है, या बिकॉज लगाना है। तो आपने उनके मीनिंग अच्छे समझने हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उनको अप्लाई करना है। तो मैं आपको भी 1-2 एग्जाम्पल और बता। ऑरेंजेस आर स्वीट। ऑरेंजेस आर स्वीट यानी कि मीठे, लेमन आर सॉर यानी खट्टे। ऑरेंजेस आर स्वीट बट, अपोजिट हो गए, स्वीट है मीठा और सॉर है खट्टा, तो आएगा बट। आई नीड अ रेनकोट। आई नीड मुझे जरूरत है रेनकोट की। अब यहाँ पे क्या आएगा, रीजन है कि मुझे रेनकोट की नीड है, तो क्यों, बिकॉज इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग, कि बारिश हो रही है तो इसलिए मुझे रेनकोट की जरूरत है। मीना इज टॉल बट शालू इज शॉर्ट, फिर अपोजिट हुआ, मदर विल स्कोल्ड मी। मदर विल स्कोल्ड मी, मम्मी मुझे, जो मदर है वो मुझे डांटेगी, बिकॉज क्योंकि, आई हैव लॉस्ट हर पर्स, क्योंकि मैंने उनका पर्स खो दिया है।
तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंसेस है जिससे आप टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ोगे कि उनमें क्या रिलेशन है और उनको कंजक्ट करोगे यानी कि ज्वाइंट करोगे। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। अब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।